दोस्तों, बीते कल हम लोगों ने अक्षय तृतीया व परशुराम जयंती मनाई। उसी के उपलक्ष्य पर आज के सफर पे मैं आप लोगों को भगवान परशुराम के जीवन के ऊपर एक कहानी सुनाऊंगा जिसका शीर्षक है पिता के कहने पर काट दी माँ की गर्दन और फिर मांगे 4 वरदान। तो वो कौन से 4 वरदान थे और क्यों भगवान परशुराम ने पिता के कहने पर अपनी माँ की गर्दन काट दी थी। दोस्तों, भगवान परशुराम भगवान विष्णु के अवतार थे। भगवान परशुराम के पिता का नाम ऋषि जमदग्नि था, जो महान ऋषि थे, और इनकी माता का नाम रेणुका था। ये अपनी माता पिता की 5वीं संतान थे। इनसे बड़े 4 भाई और थे। एक बार क्या होता है कि इनकी माता सरोवर किनारे पानी भरने गई और इनके पिता आश्रम में इंतजार कर रहे थे ताकि इनकी मां जल्दी वापस आए और फिर यज्ञ का समापन हो। तो जब इनकी माता सरोवर में जल भर रही थी, उसी दौरान उसी सरोवर में एक गंधर्वराज चित्रसेन अपनी सखियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। और जैसे ही माता रेणुका की नजर उस गंधर्वराज चित्रसेन पर पड़ती है, माता रेणुका थोड़ी देर के लिए बिल्कुल विरक्त हो जाती हैं। मतलब आप कह सकते हैं उनके अंदर विकार उत्पन्न हो जाता है। वो बिल्कुल खो जाती हैं, मोहित हो जाती हैं, और इस कारण के चलते उनको देरी हो जाती है आश्रम लौटने में। जब वो आश्रम वापस आती हैं, उनके अंदर एक आत्मग्लानि तो थी, और उनके पति ऋषि जमदग्नि उनसे पूछते हैं कि तुम्हें यहाँ पर आने में देर क्यों हो गई। वो जानती थी कि वो अपने पति से झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि उनके पति महान प्रतापी हैं। उन्होंने अपने पति को सारी बातें कह सुनाई। उनके पति को बहुत गुस्सा आया, ऋषि जमदग्नि को बहुत गुस्सा आया, और उन्होंने कहा कि ये तुमने गलत किया। माता रेणुका ने कहा कि मैं मानती हूं कि मेरे अंदर जो विकार उत्पन्न हुआ वो गलत है, इसके लिए मैं आपसे बारंबार क्षमा मांगती हूं, मुझे माफ कर दीजिए स्वामी। मगर ऋषि जमदग्नि ने ऐसा नहीं किया। उसी दौरान भगवान परशुराम के 4 भाई रुक्मवान, सुखेण, वसु और विश्वानस वहां पहुंचते हैं, और ऋषि जमदग्नि अपने पुत्रों को एक एक कर कहते हैं कि उठाओ अपना शस्त्र और मार दो अपनी मां को। लेकिन मां तो मां होती है, मां के प्रति बच्चों का मोह तो होता है। तो ऋषि जमदग्नि के 4 पुत्रों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। मतलब उनके अंदर एक हिचक पैदा हो गई। तो ऋषि जमदग्नि समझ गए थे कि ये उनकी बातों को नहीं मानेंगे। ऋषि जमदग्नि का गुस्सा दुगना हो जाता है और वो अपने 4 संतानों को श्राप देते हैं कि मैं तुम सबको श्राप देता हूं कि तुम्हारी चेतना और विकार नष्ट हो जाए। और जैसे ही उनके मुख से ये श्राप निकलता है, वो श्राप तुरंत फलित होता है और ऋषि जमदग्नि के 4 पुत्र अपनी चेतना और अपने विकार को खो देते हैं। और तभी वहां पर पहुंचते हैं भगवान परशुराम, ऋषि जमदग्नि के सबसे छोटे पुत्र। और ऋषि जमदग्नि भी उनसे वही कहते हैं कि उठाओ अपने शस्त्र और मार दो अपनी मां को। भगवान परशुराम अपने पिता की बात को तुरंत अमल करते हैं। वो एक बार भी नहीं पूछते कि आप ऐसा करने के लिए क्यों कह रहे हैं, या एक बार भी उनके अंदर मोह उत्पन्न नहीं होता है अपने भाइयों की तरफ। और वो तुरंत अपना फरसा उठाते हैं और माता रेणुका की गर्दन काटकर अलग कर देते हैं। उनके पिता इसको देखकर बहुत खुश होते हैं कि उनके 4 बेटों ने जो करने से इनकार कर दिया। उनके अंदर एक तरह का आप कह सकते हैं कि हिचकिचाए, मगर उनके सबसे छोटे बेटे ने उनकी बात को एक बार में मान लिया। ऐसा नहीं था कि भगवान परशुराम अपनी माता से प्यार नहीं करते थे, मगर उनको अपने पिता की बातों पर शक नहीं था। वो जानते थे कि उनके पिता जब भी कुछ करेंगे कुछ गलत नहीं करेंगे। तो ऋषि जमदग्नि अपने सबसे छोटे बेटे परशुराम से खुश होकर कहते हैं कि मांगो क्या वरदान चाहिए। भगवान परशुराम 4 वरदान मांगते हैं और वो वरदान कुछ इस प्रकार से हैं। पहला, माता रेणुका को पुनर्जीवित कर दीजिए। दूसरा, 4 भाई चेतना युक्त हो जाएं, क्योंकि जैसा कि उनके 4 भाइयों को उनके पिता ने श्राप दे दिया था कि तुम्हारी चेतना और विकार तुरंत नष्ट हो जाए, और श्राप तुरंत फलित हुआ। तो उन्होंने कहा, भगवान परशुराम ने अपने तो दूसरा वरदान मांगा, वो ये मांगा कि 4 भाई चेतना युक्त हो जाए, पहले की तरह हो जाए। तीसरा वरदान उन्होंने मांगा कि माता को मरने और भाइयों को चेतनाहीन होने की स्मृति ना रहे। मतलब जब मेरे भाई चेतना में वापस आए और जब मेरी मां पुनर्जीवित हो, तो उनको ये याद ना रहे कि आपने
चारों भाइयों को श्राप दिया था कि उनकी चेतना चली जाएगी, उनका विकार चला जाएगा, और माता को ना ये याद रहे कि मैंने उनकी गर्दन काट दी थी, मतलब उन्हें कुछ भी याद ना रहे। और आखिरी वरदान मांगा कि मैं परमायु हो जाऊं। परमायु हो जाऊं मतलब मुझे कोई ना हरा पाए, मेरी आयु बढ़ जाए। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि भगवान परशुराम चिरंजीवी थे। आज भी 8 चिरंजीवियों में भगवान परशुराम का नाम आता है। उन्हीं के नाम पर यह शब्द पड़ा अक्षय तृतीया, क्योंकि अक्षय का मतलब होता है अनंत, अमर। और इसी दिन भगवान परशुराम धरती पर अवतरित हुए थे, भगवान विष्णु के अवतार के तौर पर। दोस्तों, भगवान परशुराम से एक चीज सीखने को मिलती है, विश्वास करो तो पूरा करो, कभी अधूरा मत करो। उन्होंने अपने पिता की बात पर विश्वास किया और अंत में अपनी बुद्धि से सारी चीजों को फिर पहले जैसा कर दिया। अपना पूरा परिवार उन्होंने फिर से पा लिया। तो उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, ताकि हमारे हिंदू समाज की कहानियां, हमारे हिंदू समाज की जानकारी लोगों तक पहुंचती रहे, जो कि अब काफी ज्यादा जरूरी हो गई है लोगों को जोड़ना। तो मुलाकात होती है अगले सफर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव।